गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और बच्चों, आज की क्लास में हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं, ये हम बहुत अच्छी तरीके से सीखने चल रहे हैं। इसकी चाहे ट्रिक मान लें या इसको हम डीपली आपको बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि इसको समझने के बाद फिर आप ऑल लाइफ इसको कभी नहीं भूलें कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकलता है। तो बच्चों, इसको हिंदी में मुख्य मान बोलते हैं। तो वैसे तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए आप जनरल सॉल्यूशन आप आसानी से निकालना सीख चुके हैं, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने में बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं। तो वो कोई कंफ्यूजन आज हम आपका जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए आप निकाल लें चुटकियों में, इसमें आपको कोई डाउट ना रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता क्या है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए। मान लीजिए हम साइन थीटा इक्वल टू ले लें 1/2। तो साइन थीटा ये पीरियोडिक फंक्शन है चूंकि, तो 1/2 साइन थीटा में कई एंगल पर आपका डिफरेंट एंगल में आता रहता है। जैसे हम कहें 30 डिग्री पे साइन थीटा 1/2 होता है, फिर 150 डिग्री पे साइन थीटा 1/2 होता है, फिर इस तरीके से वो आगे बढ़ता जाता है। तो जब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं तो 0 से 2 पाई के बीच में जो एंगल हमें मिलते हैं वो आपके उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो बात ये है कि अगर थीटा हमारा 0 से और 2 पाई के बीच में है यहाँ पर, तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। यहाँ 0 इंक्लूड है लेकिन 2 पाई इंक्लूड नहीं है। तो बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम निकालें इसके पहले हम आपको एक टेबल बनाना बता दें बना के, जिससे कि इस टेबल की मदद से आप बहुत आसानी से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो बच्चों, जैसे ये आपका चलता है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री, और वापस जब हम पहुंच जाते हैं तो ये वापस 360 डिग्री हो जाता है। और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, हिंदी में चतुर्थांश कहलाता है। और आपको ये ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं आपके पास? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये सारे सेक, कॉसेक, पूरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम देखें तो साइन और आपका कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। ये आपको ध्यान देना। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट आपका पॉजिटिव होने वाला है। टैन पॉजिटिव रहेगा, कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव हो जाएंगे। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, ये होगी पहली बात। अब चलिए, अब अगर अभी हम आपको पूरा मैकेनिज्म सिखाएंगे कि किस तरीके से आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, लेकिन उसके पहले ये टेबल आपको अगर क्लियर है, ये फिगर आपको क्लियर है, तो आप चुटकियों में प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीख जाएंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो अब अगर हम बात करें तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फा, जो प्रिंसिपल वैल्यू है, पहले हम अल्फा निकाले करेंगे। अल्फा कैसे निकालेंगे वो हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी थीटा, प्रिंसिपल वैल्यू को हम थीटा बोलेंगे यहाँ पे, तो थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करें तो थीटा हमारे पास आएगा पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा वो आएगा पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा वो आएगा 2 पाई। ये थीटा मीन 2 पाई मीन और माइनस अल्फा। तो ये बच्चों आपको अगर टेबल क्लियर हो गई है, देन अब हमारे लिए प्रिंसिपल वैल्यू निकालना आसान हो गया है। चलिए हम एक क्वेश्चन लेके आपको क्लियर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, कॉट थीटा इक्वल टू -1/√3।
ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो आप एक मैकेनिज्म जो मैं बता रहा हूँ वो तरीके से सीख लीजिएगा। इसके बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपके पास होगी आप उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल पाएंगे, डेफिनेटली निकाल पाएंगे। ओके, देखिए कैसे। सबसे पहले अगर ये नेगेटिव दिया है तो भी हमें पॉजिटिव लेके चलना, और पॉजिटिव है देन नो प्रॉब्लम। तो हम इसको यूँ ले लें कि नाउ cot थीटा इक्वल टू माइनस, और मॉड के अंदर ले लिया तो हमने इसको पॉजिटिव बना लिया। अब अगर हम ये देखें तो कॉट में 1/√3 कब आता है? ये आपका आएगा 60 डिग्री। 60 का मतलब हो जाएगा आपका π/3 पे, तो ये आपका आ गया π/3। यहाँ तो कॉट एक्चुअल में ये कॉट थीटा दिया है, लेकिन हम इसको लेके चलेंगे अल्फा। तो हम इस बीच कह देंगे, वैसे आप बोलोगे थीटा π/3 आया, लेकिन अभी थीटा मत लीजिएगा, इसको थीटा हम लेंगे जब प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको अल्फा बोल लेते हैं, तो अल्फा इक्वल टू हो गया π/3। ओके, अब हम ये देखें हमारे पास जो कॉट थीटा की वैल्यू है वो कैसी है? नेगेटिव वैल्यू है। और अब हम देखें कि कॉट थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो कॉट फर्स्ट में पॉजिटिव है और थर्ड में पॉजिटिव है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ये कॉट थीटा नेगेटिव होने वाला है। तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू अब लिखने चल रहे हैं। जरा बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से हम इसको लिख रहे हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू इस केस में थीटा इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? π-α, तो हो जाएगा π-π/3। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम किस तरीके से निकालेंगे? तो थीटा इक्वल टू 2π-π/3 लीजिए, आपकी प्रिंसिपल वैल्यू निकल आ रही है। यहाँ एलसीएम लेंगे 3π-π 2π/3, और दूसरी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो निकलेगी आपकी 5π/3। तो इस तरीके से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेते हैं। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए क्वेश्चन में अगर यहाँ पे थीटा दिया है तो थोड़ी देर के लिए हम इसको अल्फा लेके चलेंगे। ओके, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ थीटा लिखा तो यहाँ अल्फा कैसे कर लिया, और फिर प्रिंसिपल वैल्यू को हम यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। हम एक क्वेश्चन और लेके आपको क्लियर करेंगे कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की प्रिंसिपल वैल्यू और निकालेंगे, जिससे प्रैक्टिस आपकी हो जाए। चलिए बच्चों, यहाँ हमने आपको समझाने के लिए एक अगला क्वेश्चन ले लिया है, सेक अल्फा इक्वल टू √2। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी में पॉजिटिव वैल्यू दी है। चलिए हम सेक को कॉस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा इक्वल टू 1/√2, और 1/√2 कॉस, ये एक्चुअली यहाँ पर भी हम मॉड साइन ले लें, लेकिन कोई फर्क तो पड़ना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि अगर नेगेटिव वैल्यू दी है तो सबसे पहले हम अल्फा निकालने के लिए उसको पॉजिटिव बनाएंगे, इसलिए उसमें मॉड लगा देते हैं। तो मॉड आप लगाना प्रैक्टिस में रख लीजिएगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप मॉड लगाइएगा। तो ये आपका 1/√2 और 1/√2 कॉस में होता है π/4 पर 45 डिग्री पर। तो यहाँ अल्फा आपका हो गया π/4। ओके, अब हम यहाँ से देखें कि कॉस हमारे पास कैसा है? पॉजिटिव है। ओके, कॉस पॉजिटिव है या ऑर्डिनल देखेंगे तो सेट एक ही बात हो, पेयर में चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो कॉस हमें पॉजिटिव कहाँ कहाँ मिलता है? हमेशा दो क्वाड्रेंट में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो चलिए यहाँ पर पॉजिटिव दिया है, इसलिए देखते हैं कौन कौन से क्वाड्रेंट है जहाँ हमारे पास कॉस पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते ही होते हैं, नो प्रॉब्लम। और सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू क्या बनेगी? अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू या हिंदी में बोलेंगे मुख्य मान। तो इसके मुख्य मान अब निकलने वाले हैं। तो फर्स्ट में अगर ये है तो थीटा इक्वल टू अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल टू π/4 ही रह जाएगा, नो प्रॉब्लम। और सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा यहाँ पर हो जाएगा 2π-α, देन थीटा इक्वल टू 2π-α, यहाँ पर π/4 है, तो ये आपका हो जाएगा 8π-π।
7π/4। इस तरीके से बच्चों आप देख पा रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम प्रिंसिपल वैल्यू किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की किस तरीके से निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन अभी हम और आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं, क्वेश्चन लेके बताते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि किस तरीके से निकालेंगे। चलिए बच्चों, अब हमने अगला यहाँ पर क्वेश्चन लिया है tan θ + 1 = 0। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसको हम कह दें कि tan θ = -1। अब ये माइनस में वैल्यू आ गई, तो अगर हम इसको प्लस करना चाहेंगे, हमने बोला था सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, प्लस बनाएंगे। तो इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होगा, सबसे पहला काम ये होता है कि हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं। ओके, तो tan θ = mod ऑफ -1, और mod ऑफ -1 का मतलब हो जाएगा 1, और तब ये कितना आता है, 1 tan में π/4 पर आता है 45 डिग्री पर। तो थीटा = यहाँ पर π/4। हम बार बार बोल रहे हैं इस थीटा को, अभी हम थोड़ी देर के लिए क्या ले लेंगे, अल्फा मान के चलते हैं। ओके, ये हमारा π/4 आ गया। अब हम ये देखें कि tan θ हमें कैसा दिया है, नेगेटिव दिया है। तो tan हमारा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। tan नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और tan नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारा पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल वैल्यू दी है उस पर हम ध्यान देंगे। यहाँ पर tan θ हमें -1 देखना है, तो tan की वैल्यू माइनस हमें सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलने वाली है। बस हो गया काम हमारा। हम प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से देख पाएंगे बहुत आराम से। प्रिंसिपल वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसको हिंदी में लिख देंगे मुख्य मान। तो ये मुख्य मान आपका, अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा = होता है π-α, तो π-π/4। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 4π - π 3π/4, एक वैल्यू है जी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होने वाला है, तो 2π - α, तो 2π - α π/4 हम निकाल चुके हैं। तो ये आपका 8π - π, तो 7π/4। ये वैल्यू आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। तो हमें उम्मीद है बच्चों कि ये बहुत अच्छी तरीके से आप प्रिंसिपल वैल्यू किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन के लिए निकालना सीख गए होंगे। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है ये भी आप समझ गए होंगे। प्रिंसिपल वैल्यू 0 to 2π के बीच में होती है। किस तरीके से निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, और हमें उम्मीद है कि अब ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालना आप कभी नहीं भूलेंगे। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, और आपको ऐसा लगता है कि सर ने बहुत अच्छा यहाँ पे समझा दिया है, तो डेफिनेटली आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको, और आप इस वीडियो का फ़ायदा लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।